नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनली एग्जाम बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की थी पर्यावरण से संबंधित। हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, इसके बाद बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। हमने इकट्ठा करके ही आप लोगों के सामने उन चीज़ों को साझा किया है ताकि आपको बहुत कम मेहनत करना पड़े और एग्ज़ाम में ज़्यादा सहायता मिल सके। आज नए टॉपिक के साथ में पर्यावरण से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और यहाँ पर लेकर आए हैं। आपको केवल मन लगाकर पढ़ना है, वीडियोस को पूरा देखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें तो ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। लाइक भी दीजिए, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि वातावरण और जीव समुदाय दोनों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अर्नेस्ट हक्कल ने सबसे पहले 1866 यानी 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। समझ लीजिए, अर्नेस्ट हक्कल ने सबसे पहले 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के कारक कौन कौन से होंगे? नंबर 1 जलवायु कारक। जलवायु मतलब जलवायु से संबंधित कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे तापमान हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, वायुमंडलीय नमी हो जाएगी, वायुमंडलीय गैसें हो जाएंगी और हमारे धरातलीय हवाएं हो जाएंगी। ये सारी के सारे हमारे जलवायु कारक हैं। स्थलाकृति कारक यानी स्थलाकृति कारक का मतलब ये हो जाएगा पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सारे के सारे। मृदीय कारक जो हमारे मिट्टी से जुड़े हुए कारक हैं और जैविक कारक जीव से जुड़े हुए कारक। हम लोग अभी चर्चा करेंगे जलवायु कारक की। आज का टॉपिक हमारा रहेगा महत्वपूर्ण, मैं बता दे रहा हूं कि जलवायु कारक। जलवायु कारक का मतलब सीधा उसका पहला पॉइंट आया प्रकाश। प्रकाश का हमारे जीवन में, हमारे सृष्टि में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर प्रकाश ना होता, अगर हम ये सोचें अगर प्रकाश ना होता तो क्या हमारी सृष्टि का अस्तित्व संभव था? ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रकाश से हम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़े हुए हैं। जीव जगत प्रकाश से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित तौर पर जुड़ा हुआ है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रोसेस है। सूर्य का प्रकाश जो पत्ती पर पड़ता है उसका 83% भाग, 83% भाग पत्ती द्वारा अवशोषित किया जाता है। बाद बाकी 12% परावर्तित हो जाता है और 5% भाग पारगत हो जाता है। आप समझिएगा, जो भी प्रकाश आ रहा है पौधे तक, उसका केवल 83% भाग अवशोषित किया जाता है और उसमें से जो 17% बचा हुआ है उसका 12% परावर्तित हो जाता है यानी वापस हो जाता है और 5% पत्तियों के द्वारा पारगत यानी कि पार कर जाता है। तो ये 17% टोटल पार कर गया, ये बेकार हो गया और 83% अवशोषित किया गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो पत्ती द्वारा 83% भाग अवशोषित किया गया था उसमें केवल 4% भाग पर्णहरिम यानी जिसको हम लोग कहेंगे क्लोरोफिल। क्या कहेंगे भैया? क्लोरोफिल के द्वारा ही अवशोषित किया जाता है या लिया जाता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो 83% पत्ती ने अवशोषित किया था उसमें केवल 4% भाग पर्णहरिम द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग किया गया। शेष जो हमारा 79% बचा वो वातावरण में विसरित हो जाता है यानी कि चला जाता है। पौधे सूर्य से प्रकाश, ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे जो है सूर्य से प्रकाश किस रूप में अवशोषित करते हैं, किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से सीधा मुझे बताना है कि पौधे जो हैं वो सूर्य से प्रकाश विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ रासायनिक सूत्र की बात कर लेते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का। 6CO2 + 12H2O। प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति रहेगी। अगर क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संभव नहीं है। तो 6CO2 + 12H2O प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होगा, 6O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण होगा और बाद में जल बच जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण एक हमारे इस सृष्टि की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिस पर पूरी सृष्टि निर्भर करती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पौधों के लिए, जैसे हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बात की, प्रकाश संश्लेषण कहीं ना कहीं हमारे पौधों से जुड़ा हुआ है। तो जब पौधों की बात की है तो थोड़ा पौधों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पौधों के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व की बात कर रहे हैं। मुख्य पोषक तत्व मतलब ये जो पोषक तत्व हैं मुख्य वाले, इनको पौधों को मिलना बहुत आवश्यक है। जैसे नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे वायुमंडल में 78% सबसे ज़्यादा गैस यही है वायुमंडलीय गैस के रूप में।
फास्फोरस और पोटास, यानी 3 मुख्य पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। गौड़ यानी द्वितीय पोषक तत्व में कौन कौन आ जाएंगे? दूसरे नंबर पे कौन है? पहले नंबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो बता ही दिया कि ये महत्वपूर्ण है, इनको तो चाहिए ही पौधों को, ठीक है ना। दूसरा है कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक, ये द्वितीय यानी गौड़ पोषक तत्व हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान एवं क्लोरीन, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी भी पौधों को आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये पौधे जो हैं हवा तथा जल के द्वारा ग्रहण करते हैं, ये भी पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हम जो पीछे पढ़ रहे थे उसको भी ध्यान से आपको पढ़ लेना है, अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले देखेंगे लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, नीला रंग भी प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। पहले से हम ये सब नोट कर देते हैं ताकि जैसे अगर हम कुछ बोलें और आप उसको सुन ना पाए तो कम से कम लिखा हुआ सामने दिखाई पड़ जाएगा, तो उसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम दे सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम कम समय में ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें दे सकते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी, तो वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। तो नीला रंग भी प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायता करता है, जबकि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। बात करते हैं कि प्रकाश की तो हमने बात कर रहे हैं, तो प्रकाश हमारा कितने प्रकार का होता है? प्रकाश हमारा दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई पड़ता है, ये दृश्य प्रकाश होता है। दृश्य प्रकाश एक दृश्य प्रकार के ऊपर होता है, वो परावैंगनी होता है। दृश्य प्रकाश के नीचे होता है, वो अवरक्त होता है। परावैंगनी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश को हम कहते हैं विजुअल लाइट, और अवरक्त प्रकाश को कहते हैं इंफ्रारेड। अब यहाँ से देखिएगा, जो दृश्य प्रकाश होता है वो उसमें 7 रंग शामिल होते हैं। एक दृश्य प्रकाश जिसको कहते हैं श्वेत प्रकाश, ठीक है ना, उसमें 7 रंग होते हैं। यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं बैनी, आपी, नाला यानी विबग्योर, ठीक है ना। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसका विचलन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है ना। विचलन सबसे अधिक, विचलन सबसे कम, ठीक है ना। यहाँ तरंग दैर्घ्य सबसे कम, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, ठीक है ना। इस हिसाब से जाना है मुझे। आगे भी हमने उसको नोट कर दिया है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बैगनी रंग में विचलन व प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग में विचलन कम होता है। प्रकाश की उपस्थिति में कवकों का विकास होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया। प्रकाश की उपस्थिति में ही कवक जो फफूंदी होती है ना, उसका विकास वृद्धि होती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि जब प्रकाश की बात कर ली, प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हो गया। अब ऐसे प्रकाश संश्लेषण जैसा एक होता है बाष्पोत्सर्जन, जिसमें ज़्यादा धूप निकलती है, तो धूप जब ज़्यादा निकलती है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है कि पानी जो होता है वो वाष्प के रूप में जाने लगता है। तो वही चीज़ें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन में क्या होगा? रंध्रों का खुलना व बंद होना प्रकाश पर ही निर्भर करता है। प्रकाश की तीव्रता में यह तीव्र व कमी में ये धीमा हो जाता है। अब समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए अगर धूप कम निकली है तो यहाँ बाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा, यानी रंध्र कम खुलेंगे, ठीक है ना, यानी प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। अगर तेज धूप निकली है, प्रकाश ज़्यादा है, तो इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। अब पौधों की गति की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आपने देखा हो कि प्रकाश कहीं ना कहीं पौधों की गति के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अब पौधों की गति का मतलब ये नहीं कि पौधे चलते हैं, पौधों का गति का मतलब पौधों का बढ़ना, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है कि पौधों की गति की बात करते हैं मोमेंट कैसे हैं कि उनकी लंबाई में वृद्धि होना, मोटाई में वृद्धि होना, ठीक है ना। प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पौधे या उनके भाग गति करते हैं। कैसे? प्रकाश की उपस्थिति में गति, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन की गति, जिसमें तना प्रकाश की ओर गति करता है। समझना ध्यान से, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन का मतलब कि प्रकाश की ओर तना अगर गति कर रहा है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन हो गया। प्रकाश की अनुपस्थिति में गति ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है, इसमें जड़ें वृद्धि करती है। इंपॉर्टेंट है, अगर सूर्य की दिशा में या प्रकाश की दिशा में तना जा रहा है उसको कहेंगे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन की गति, और अगर प्रकाश की अनुपस्थिति है तो उसको कहेंगे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति, जिसमें जड़ें वृद्धि करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज है,
पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन है? सबसे पहले ऑक्सिन। ऑक्सिन पौधों को गिरने से बचाता है और साथ ही साथ ये वृद्धि हार्मोन होता है, ये लंबाई बढ़ाता है और ये प्रकाश की उपस्थिति में कंट्रोल हो जाता है। अगर प्रकाश नहीं है तो निश्चित तौर पर ये बहुत हावी हो जाता है और पौधे की लंबाई बहुत बढ़ाता है, गिरने से बचाता है। एक है गिबरेलिंस जो गिबरेलिंस है, मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। ये गिबरेलिंस जो है पौधों की निष्क्रियता को तोड़ता है, ठीक है ना। एक होता है साइटोकाइनिन जो आरएनए व प्रोटीन निर्माण में भूमिका निभाता है, ठीक है ना। और एक होता है ऑब्सेसिक एसिड यानी कि एबीए, और एक होता है एथिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिलीन जो हार्मोन है ये गैसीय रूप में रहता है और फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश में ही बीजांकुरण जो होता है वो संभव होता है। बीजों के लिए भी सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंकुरण में लाल प्रकाश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी चीज़ आपको मिल रही है। ये पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग सकता था, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा करके हमने दे दिया है। अगर आप डेली एक वीडियो हमारा देखते जाएंगे तो और नोट करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है परीक्षा के लिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे दबाव नहीं बना रहा हूँ। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। प्रकाश के द्वारा विटामिन ए तथा कैरोटीन्स का निर्माण होता है, समझना ध्यान से। प्रकाश के द्वारा विटामिन ए तथा कैरोटीन्स का निर्माण होता है। श्वसन मूल उपस्थिति मैंग्रोव वनस्पति में होती है, समझना ध्यान से। जैसे मैंग्रोव वनस्पति जो होती है, जो दलदल वाली जमीन होती है, वहाँ पर क्या होता है, मूल से श्वसन होता है, क्योंकि जो मूल होती हैं, जड़ें होती हैं, बाहर निकल आती हैं, उसके द्वारा श्वसन होता है। समझ आप आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे। तो पिछले वीडियो में जो हमने दिया था वो भी महत्वपूर्ण था, आज दिया बहुत महत्वपूर्ण है, तो दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तीसरा वीडियो कल आपको संभवतः मिल जाएगा। डेली एक वीडियो आप पढ़ते रहिएगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।